हेलो गाइस, एकेएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम जिस दिग्गज अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं वो है श्रीदेवी। गाइस, श्रीदेवी को कौन नहीं जानता, तो आइए कुछ खास बातें उनके बारे में आज हम आपसे शेयर करेंगे। गाइस, दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था श्रीदेवी का, और उस समय वो दुबई में थी फैमिली मैरिज अटेंड करने के लिए। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ वहां गई थी। बताते हैं उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं की। तो श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था। श्रीदेवी के पिता का नाम अय्यप्पन और मां का नाम राजेश्वरी था। उनके पिता एक वकील थे। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। श्रीदेवी ने बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी गाइज। और श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन थी, जो साल 1979 में आई थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से, और हिम्मत वाला उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी गाइज। और 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवीज में से एक है गाइस। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए पहले फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार मिला था। और उसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर साल 1996 में उन्होंने बोनी कपूर से शादी की। दोनों की 2 बेटियां हैं, जाह्नवी और खुशी कपूर। बोनी कपूर से शादी करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन वो टीवी शोज में नजर आती रहती थी। उसके बाद साल 2012 में श्रीदेवी ने गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से वापसी की थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के काम की बहुत तारीफ हुई थी। श्रीदेवी को साल 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्में हैं 16वां सावन, सदमा, हिम्मत वाला, जाग उठा इंसान, अक्लमंद, इंकलाब, तोहफा, सरफरोश, सुल्ताना, आग और शोला, भगवान, आखिरी रास्ता, जाबाज, वतन के रखवाले, जवाब हम देंगे, औलाद। काफ़ी फिल्में हैं, रूप की रानी, चोरों का राजा, चांदनी, रांझ, लम्हे और इंग्लिश विंग्लिश और मोम गाइस। और गाइस, श्रीदेवी की पहली फिल्म थुनाईवान थी। महज 4 साल की उम्र में वो बड़े पर्दे पर आ गई थी। 6 साल बाद 1975 में वो बतौर कलाकार पहली बार बॉलीवुड फिल्म जूली में दिखाई दी। ये सिलसिला जारी रहा। आहिस्ता आहिस्ता वे बड़े पर्दे से उतरकर फैंस के दिलों में समा गई गाइज। और आपको बता दे गाइज कि फिल्म इंडस्ट्री में जहां ये कहा जाता है कि अभिनेत्रियों का कैरियर ज्यादा लंबा नहीं होता है, वहां श्रीदेवी ने सिनेमा के लिए 50 साल काम किया गाइज। और आपको बता दें, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया था। अनिल कपूर और जितेंद्र के साथ श्रीदेवी की जोड़ी बेहद कामयाब रही। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें 13 कामयाब रही और 3 फ्लॉप। सदमा 1983 में रिलीज हुई थी। सदमा के रोल के लिए श्रीदेवी को खूब सराहा गया। सदमा तमिल फिल्म मंदूरम पिराई की रीमेक थी। श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया है। नया कदम 1984, मकसद 1984, मास्टर जी 1985 और नजराना 1987 में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कामयाब रही। 1989 में आई चांदनी से श्रीदेवी को बेशुमार शोहरत मिली। उन्हें यश चोपड़ा की फेवरेट हीरोइनों में शुमार किया गया। लम्हे में यश चोपड़ा ने उन्हें एक बार फिर कास्ट किया। खुदा गवाह 1992 में वो अमिताभ बच्चन के साथ डबल रोल में दिखी। इससे पहले चालबाज 1989 में डबल रोल निभा चुकी थी। कहते हैं कि काबुल में खुदा गवाह 10 हफ्तों तक हाउसफुल चली थी। इसमें श्रीदेवी ने एक पठान लड़की का किरदार निभाया था गाइज। मिस्टर इंडिया 1987 शायद भारत की पहली साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्म थी। सलीम जावेद की पटकथा को शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। कहा जाता है कि करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में श्रीदेवी ने अपनी फिल्मों की खुद डबिंग नहीं की थी। और आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु में जन्मी श्रीदेवी ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और कहते हैं कि जितेंद्र हिम्मत वाला में श्रीदेवी के काम से इतने प्रभावित थे कि अपनी हर फिल्म में बतौर हीरोइन उन्हें ही लेना चाहते थे गाइज। और श्रीदेवी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से कुछ जुड़ी बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं आज। और गाइज, श्रीदेवी के कलीग रहे शक्ति कपूर, रोहिणी हटकंडी, शिल्पा शिरोडकर से
ने भी उनके बारे में यही बताया है। जब शक्ति कपूर और श्रीदेवी की पहली मुलाकात 1983 में हिम्मतवाला के सेट पर हुई थी, इसे याद करते हुए कहते हैं, राजमुंद्री में फिल्म की आउटडोर शूटिंग चल रही थी। श्रीदेवी माँ और छोटी बहन के साथ सेट पर पहुंची थी। मैंने देखा कि वे हिंदी नहीं बोल पा रही थी और अंग्रेजी में बात कर रही थी। मैं हमेशा देखता था कि वे दूसरी एक्ट्रेस की तरह ब्रेक में गॉसिप नहीं करती थी। वह फैमिली लोगों से बात करती थी और अपनी लाइन पढ़ने में व्यस्त हो जाती थी। मैं हमेशा उनका सम्मान करता आया हूँ। मैं हमेशा उन्हें अपनी चेयर दे दिया करता था। गाइस, तो शक्ति कपूर जितेंद्र हिम्मतवाला के दौरान श्रीदेवी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि जितेंद्र हर पिक्चर में उन्हें ही अपनी हीरोइन चाहते थे और उन्होंने राघवेंद्र राव से कहा भी कि अपनी सभी फिल्मों में उन्हें और श्रीदेवी को ही कास्ट करें। तो आप सोचिए कि उनकी जो एक्टिंग थी वो किस दर्जे की थी। और हाँ गाइस, एक किस्सा ये भी है कि जब फिल्म लम्हे की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी के पिताजी की डेथ हो गई थी, अपने पिताजी का क्रियाक्रम करके जब वह दोबारा शूटिंग करने के लिए लंदन लौट आई, तब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक कॉमेडी सीन करना था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी था। लेकिन बाद में उन्होंने इस बारे में जिक्र करते हुए बताया कि उस समय उस कॉमेडी सीन को करना उनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी चुनौती थी गाइज। और श्रीदेवी अपने नाम के स्पेलिंग लिखती थी, लेकिन एक फिल्म के क्रेडिट में हुई गलती के कारण अब तक उनके नाम की स्पेलिंग बदल दी गई है गाइज। और फिल्म इंग्लिश में पहले श्रीदेवी कार्य नहीं करने वाली थी। एक दिन बोनी कपूर और फिल्म के डायरेक्टर के हस्बैंड एक साथ बैठे थे। इस फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद उन्हें यह फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी गाइज और इसी फिल्म से कम बैक किया उन्होंने। आपको बता दें कि श्रीदेवी को पूरे करियर में 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। इनमें से 3 हिंदी फिल्म और 2 तमिल फिल्म हैं गाइज। और फिल्म चालबाज की शूटिंग के दौरान उन्हें 103 डिग्री बुखार था। इसके बाद भी उन्होंने ना जाने कहां से आई है ये लड़की गाने की शूटिंग बारिश में की थी, जिसे जनता ने काफी पसंद किया था। आपको बता दें गाइस, फिल्म जुरासिक पार्क के डायरेक्टर ने 1993 में श्रीदेवी को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन श्रीदेवी को यह रोल पसंद नहीं आया था और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था गाइस। श्रीदेवी को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। और आपको बता दें कि फिल्म वांटेड के दौरान श्रीदेवी और सलमान खान की मुलाकात हुई थी। उस समय सलमान खान ने श्रीदेवी की पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा था, आपको रेगुलर पेंटिंग करना चाहिए, जिसके बाद से श्रीदेवी रेगुलर पेंटिंग करने लगी थी और उन्होंने सोनम कपूर की भी एक पेंटिंग बनाई थी गाइस। श्रीदेवी की मां के गलत इलाज होने के कारण ही अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वहां के सभी हॉस्पिटल के लिए नई पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत सभी डॉक्टर को मरीज के इलाज की रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती थी गाइस। आपको पता तो गाइज, अपनी खूबसूरती, अपनी अदाकारी से सबको अपना दीवाना बनाने वाली श्रीदेवी की जब अकस्मात निधन की खबर बॉलीवुड जगत में आई और उनके फैंस को सदमा इतना दे गई कि वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाए। बॉलीवुड की पहली महिला मेगा स्टार श्रीदेवी आज बीता हुआ कल हो गई हैं। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये क्या वाकई सच है या मात्र अफवाह है, लेकिन ये अफवाह एक काला सच थी जिसे कोई भी समझने को या फिर मानने को तैयार नहीं होता था। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं गाइज, फिर भी वो हमारे बीच ही हैं और दिल का दौरा पड़ने से उनकी बाथटब में गिरकर मृत्यु हो गई थी गाइज। और श्रीदेवी कपूर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की भी बड़ी स्टार थी। श्रीदेवी जिस शहर तो गाइज, श्रीदेवी के बारे में आज हम भले ही हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वे आज भी जिंदा हैं। बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी अपने अभिनय के लिए तो जानी ही जाती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। और आज भी जब कोई उनकी फिल्म टेलीविजन पर प्रसारित होती है तो लोगों के जहन में सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं गाइज। तो इसलिए वो हमारे दिमाग में हमेशा से दिल में रहेंगी और पहली महिला